हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बीएससीसी रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। आज मेरा ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। पहला मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो कौन सी वर्ष को जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष को घोषित किया गया था? ऑप्शन है 2008 से 2009, 2009 से 2010, 2020 से यहाँ पे मिसप्रिंट है, 2010 से 2011, 2011 से 2012। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2009 से 2010। 2009 से 2010 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। अनुच्छेद 243 ग के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका। तो पंचशील समझौता जो हुआ था वो हुआ था भारत और चीन के बीच में। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन देशों के बीच में हुई थी। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन है 25, 30, 38, 40। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में 38 जिले हैं। आंसर होगा सी। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। सबसे अधिक जिले आपको कहाँ है? तो सबसे अधिक जिले आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। बिहार का 38वां जिला अरवल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? ऑप्शन है रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रॉ, पीटर मुंडी, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? आंसर हो जाएगा ए रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो है वो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? ऑप्शन है हैराड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, दादा भाई नौरोजी मॉडल, जे.एन. नेहरू मॉडल। आंसर हो जाएगा ए हैराड डोमर मॉडल। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैराड डोमर मॉडल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू की गई थी और इसकी मुख्य प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना में मेन फोकस किस पे किया गया था? तो कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र को दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आपको उद्योग को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली हस्तांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है आपको अमृतसर घटना, चौड़ा चौड़ी घटना, चंपारण आंदोलन, मोपला विद्रोह। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन हो जाएगा जो कि 1917 में था।
तो सबसे पहले आपका चंपारण आंदोलन, तो सी सबसे पहले किस में है, सी और डी में आपको सी सबसे पहले आ रहा है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अमृतसर घटना। अमृतसर घटना कब हुआ था, तो 1919 में। 1919 में अमृतसर घटना हुई थी। तो सेकंड में आपका ए हो जाएगा, जो कि दोनों में ऑप्शन में दिया हुआ है, सी और डी दोनों में दिया हुआ है। थर्ड आपका हो जाएगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, तो डी इसमें आ रहा है, इसका मतलब आंसर सी होगा। और चौरा चौड़ी घटना कब हुआ था, तो चौरा चौड़ी घटना 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था। जैन धर्म स्थूलभद्र के नेतृत्व में और श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदायों में बट गया। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, जिसमें जैन साहित्य का संकलन किया गया था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। ऑप्शन है मौर्यों का, शकों का, कुषाणों का, गुप्तों का। तो रेशम मार्ग पर किसका जो है अधिकार था, तो आंसर हो जाएगा सी, कुषाणों का। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का अधिकार था। रेशम का जन्मभूमि चीन है। चीन से निर्यात होने वाली रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने के कारण उन्हें काफी आर्थिक लाभ हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। ऑप्शन है 17वें संशोधन के अंतर्गत, 71वें, 73वें एंड 74। मतलब आपको जो है संविधान के कौन से संशोधन में 1/3 महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों का आरक्षित किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी, ब्राह्मी लिपि सबसे पहले आएगा। ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम आपको सी नंबर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कान्हेरी, कार्ले। तो आंसर हो जाएगा सी, कान्हेरी। कान्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक पर्यटन स्थल है, जहां सॉल्सिट गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है और कान्हेरी सॉल्सिट द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड्देशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी षड्देशमुख थे। षड्देशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। ऑप्शन है 1/4, 1/3, 1/5 और 1/10। तो षड्देशमुखी राजस्व का कितना भाग जो है इसमें वसूला जाता था। आंसर हो जाएगा डी, 1/10। षड्देशमुखी का वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि महाराष्ट्र के पुश्तैनी षड्देशमुखी थे और षड्देशमुखी राजस्व का 1/10 भाग वसूला जाता था। शिवाजी मराठा राज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। ऑप्शन है माधवराव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, सदाशिव राव भाव। तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। तो आंसर हो जाएगा बी, बालाजी बाजीराव। आंसर हो जाएगा बी, बालाजी बाजीराव, क्योंकि उस समय जो है पेशवा बालाजी बाजीराव पेशवा थे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है।
नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध, आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह, सुखदेव थापर। तो माइकल ओ डायर की हत्या कौन से भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? आंसर हो जाएगा सी, उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सिंचाई अधिकतम मात्रा में तालाब से होती है और उत्तर भारत में नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका जो है हंगूल, तो हंगूल कहाँ पे है? तो हंगूल दाचीगाम, हंगूल आपका हो जाएगा दाचीगाम। लायन भारतीय सिंह, वो आपका हो जाएगा गिरवन। तो 1 का 2 बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, 1 का 2, सी का आपको 4, सी का 4 मतलब बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, टाइगर सुंदरवन में। रोहिनोसेरोस हो जाएगा काजीरंगा में, मतलब 2, 3, 4, 1 आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है कहाँ पे? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। और सबसे फेमस जो आता है, सारे एग्जाम में आपको पूछने को मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपको लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत और पाकिस्तान देश का सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? इसमें से कौन से संसदीय कार्य जो है विधि भारत की देन है? ऑप्शन है स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, शून्यकाल, गिलोटीन। आंसर हो जाएगा सी, शून्यकाल। शून्यकाल संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद और अवसर की समानता, पूर्ण न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की संस्तुतियां है, वित्त आयोग की संस्तुतियां है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। वित्त आयोग की संस्तुतियां सरकार सुविधा अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष,
या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो मंत्रिपरिषद अपना पत्र त्याग करने के लिए किसे अपना पत्र त्याग देता है? तो आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया? तो भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है 1919 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, 1947 के अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1935 के अधिनियम। तो भारत को एक संघीय ढांचा 1935 के एक्ट में प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसको कौन भंग कर सकता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वतः, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, या फिर राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है इस कार्यकाल को समाप्त होने का भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थिति में अवधि एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इसमें से कौन सा देश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। ऑप्शन है वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। आसियान का सदस्य जो है बांग्लादेश नहीं है। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जिसमें कौन कौन से देश है उसमें शामिल है? तो इसमें म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना आपको जो हुई थी वो थी 8 अगस्त 1967 में। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 51। तो कौन सा जो है एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 40 में जो है आपको ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क है। एगमार्क क्या है? ऑप्शन है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी या फिर गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो एगमार्क क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, एगमार्क एक गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या निकोबार द्वीप। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा डी, जारवा जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है जो भारत की सर्वाधिक अर्ध जनजातियों में है। यह जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिम तटों पर
पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। और भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछेगा, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भील। और गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन कौन से देश से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन जो है भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसमें से कौन सा जो है भाग नहीं लेता है? ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा जो भाग नहीं लेता है? आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। इसमें नहीं पूछा गया था। तो इसमें राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, लोकसभा का निर्वाचित ये भी लेता है, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी जो है भाग लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? ऑप्शन है लघु उद्योग, बृहत उद्योग, आधारभूत और उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक, कृषि आधारित और खनिज आधारित। आंसर हो जाएगा बी, आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, या फिर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। तो कहाँ से जो है चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो उपस्थित है वहाँ से लॉन्च किया गया है। और इसकी जो लॉन्च तिथि है वो है 22 अक्टूबर। चंद्रयान 1 की जो है वो लॉन्च तिथि थी 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 2 की जो थी वो 22 जुलाई 2019 और 3 की 14 जुलाई 2023। और इसके लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आदाता खाता निक्षेप, सावधि निक्षेप, परिवर्ती निक्षेप, या फिर मांग निक्षेप। आंसर हो जाएगा डी, मांग निक्षेप। तो जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं। भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध व्यावसायिक बैंक था जो कि 1881 ईस्वी में था। और पूर्णतः भारत का जो है भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक जो था वो था पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1894 ईस्वी में खोली गई थी। तो पीएनबी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक था 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, या फिर स्थगन प्रस्ताव। तो किसका संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से है? आंसर हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, 3 हस्तियों को बिहार से चुना गया है जिनका नाम है सुभद्रा देवी जो पेपर मेशी कला मधुबनी कला के संबंधित है, मधुबनी से है।
आनंद कुमार जो कि शिक्षा क्षेत्र से हैं, और कपिल देव प्रसाद जो कि हस्तकरघा कपड़ा से हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। ऑप्शन है निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात और आयात में वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम निर्यात में वृद्धि तथा भुगतान संतुलन में सुधार लाना है। अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। ऐसा करने का उद्देश्य आयात कम करना, निर्यात को बढ़ाना और भुगतान संतुलन करना होता है। भारत में 1949, 1966 और 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी के क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 15, 17, 19 और 20। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं? आंसर हो जाएगा डी, 20। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? ऑप्शन है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा डी, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन है अरावली, अजंता, सह्याद्री, सतपुरा। आंसर हो जाएगा बी, अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला है। अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो है मुद्रा का विकल्प सुमेलित नहीं है पूछा गया। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं है। ऑप्शन है बुल्गारिया, लेओ, ये बिल्कुल सही है। बुल्गारिया का जो मुद्रा का नाम है लेओ है। अल्बानिया, लेक, ये भी सही है। मोल्देवा, ल्यू, ये भी सही है। इटली, यूरो, ये गलत है। इटली के करेंसी का तो यूरो नहीं बोला जाता है। इटली की मुद्रा को लीरा बोला जाता है। इटली की मुद्रा को क्या बोला जाता है? लीरा। तो ये गलत हो गया। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, व्यापारिक हवाएं और पश्चिमी हवाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का जो है अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ऑप्शन है पश्चिमी और दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत के मैदान, उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल। आंसर होगा बी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। गुजरात और महाराष्ट्र भारत में मुख्य कपास का उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमटी बांध किस नदी पर है? अलमटी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी पर। अलमटी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। हीराकुंड बांध आपको महानदी पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले जो है वो किस राज्य में होता है सूर्योदय? ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है और भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स
चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है टोक्यो, लंदन, पेरिस, लॉस एंजलिस। तो भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉस एंजलिस। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन लॉस एंजलिस में किया गया। जून 2020 में छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जून 2020 में यूएसए के लॉस एंजलिस में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। और बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष, वीएस नायपाल। आंसर हो जाएगा बी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह 10वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो ये कौन से संविधान संशोधन का विधेयक है? आंसर हो जाएगा बी, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का इसमें कौन सा उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ए, CuSO4 प्लस Fe, जो कि आपका जो है FeSO4 बन जाएगा और प्लस कॉपर। तो ये जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद जो है जुड़ जाती है। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां किस प्रकार से है? चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है। तो ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर का ताप। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 250 डिग्री सेंटीमीटर से ऊपर का ताप, पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु, फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु। इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप जो है वो चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु की परिस्थितियाँ है। चावल गर्म जलवायु प्रदेश की मुख्य फसल है जो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन जैसे देशों में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वो है मनीला में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो कटक में है। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और अधिक जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। ऑप्शन है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, मरुस्थलों और सवाना मैदानों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में। आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है बॉक्साइड, ग्रेफाइट, फास्फोरस और सल्फर। आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट षटफलकीय संरचना होती है। इसकी एक परत दूसरे पर आसानी से फिसलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज क्या होता है? ऑप्शन है कवक, पादप, जीवाश्म और जीव। स्पंज क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी, जीव। स्पंज एक जीव है। इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं
जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। यह संघ पेरिफेरा का जंतु है। ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म भी किया जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना है। CO2 गैस पृथ्वी के ऊष्मा को वायुमंडल में ले जाने से रोकता है और CO2 गैस के ठोस के रूप में शुष्क बर्फ भी कहते हैं। CO2 गैस के कारण मुख्यतः ग्रीन हाउस वायुमंडल में बन जाता है जो वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रदाबी जलिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन है मस्तिष्क, छोटी आंत, फेफड़े और यकृत। आंसर हो जाएगा डी, 58 का डी, यकृत मतलब लीवर। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःद्राविका जलिका बहुत सी दवाओं से यकृत का निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, ऑप्शन है तेल अत्यंत हल्का होता है, बत्ती में से तेल का विशरण होता है, पृष्ठीय तनाव की परिघटना के चलते, या फिर केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। इसका आंसर हो जाएगा डी, केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर कोशिकीय क्रिया की परिघटना के चलते चढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स की संरचना में होती है। राइबोसोम की संरचना में क्या क्या होती है? ऑप्शन है DNA तथा प्रोटीन्स, RNA तथा प्रोटीन्स, RNA तथा अमीनो अम्ल, RNA तथा DNA। इसका आंसर हो जाएगा बी, RNA तथा प्रोटीन्स। राइबोसोम की संरचना में आपको RNA तथा प्रोटीन्स का निर्माण होता है। राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री भी कहा जाता है और यह एक झिल्ली विहीन कोशिकांग है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? ऑप्शन है पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन, टेरामाइसिन, रिफैम्पिसिन। इसका आंसर हो जाएगा डी, रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन यक्ष्मा के रोगियों के लिए प्रभावशाली औषधि होती है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग डैश हो जाता है। ऑप्शन है काला, पीला, लाल और हरा। आंसर हो जाएगा सी, लाल रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। कम नहीं होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? ऑप्शन है आंवला, तुलसी, नीम और आम। आंसर हो जाएगा बी, तुलसी। शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान तुलसी को किया गया है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑसिमम सैक्टम होता है। यह एक द्विबीजपत्रीय तथा शाकीय औषधीय पौधा है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग और श्वास संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। ऑप्शन है सीलिया, प्लाज्मिड, कोशिका भित्ति, आनुवांशिक सामग्री। आंसर हो जाएगा सी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, क्वथन होता है। क्वथन क्या होता है? ऑप्शन है एक निश्चित तापक्रम पर
द्रव के निचले पृष्ठ पर, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, एक निश्चित तापक्रम पर। क्वथन जो है एक निश्चित तापक्रम पर होता है। क्वथनांक जो एक निश्चित तापमान पर है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। गलनांक वह बिंदु है जिस तापमान पर को पदार्थ गलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस जल का उबलने का तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 सोडियम 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, मैग्नीज, AgPb। आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। तो किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते। ये बिल्कुल सही है, ए नंबर आपको सही है। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, ये गलत है। यहाँ पे कम नहीं होती है, ज़्यादा हो जाती है तापीय। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस में होती है। आंसर हो जाएगा डी, लाल प्रकाश के लिए। लाल प्रकाश के लिए जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोला का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन है अनंत, 0, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। आंसर हो जाएगा ए, अनंत। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोला का आवर्तकाल अनंत होता है। नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपत्र में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वोल्टमीटर और अमीटर। फर्स्ट में आपका यहाँ पे हो जाएगा वोल्टमीटर, सेकंड में हो जाएगा अमीटर। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में हस्तांतरण स्पष्ट होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है विद्युत धारा में प्रेस का जलना, विद्युत धारा से बल्ब का जलना, पानी गर्म करने वाले हीटर का पानी गर्म करना, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। नेक्स्ट है सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। टेरिडोफाइटा कौन से जगत का भाग होता है। आंसर हो जाएगा डी, प्लांटी। टेरिडोफाइटा जो है वो प्लांटी जगत के भाग होते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के प्लांट में पुष्पों और फलों की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 20 मिनट तक बहती है। इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इसका इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अगर विद्युत ऊर्जा खपत का P इंटू टी करके इसमें फार्मूला लगाएंगे। P इंटू टी, शक्ति इंटू समय, जो कि 220 इंटू 0.2 इंटू 10 मिनट दिया हुआ है। तो टोटल आंसर आपका हो जाएगा 26,400, जो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।